अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़याज़ हुसैन। आप देख रहे हैं WT न्यूज़ HD। आज हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर। पाकिस्तान में तकरीबन 2022 का दिसंबर वो साल था जिसमें तारीख की बुलंद तरीन अफरात ज़र बढ़ी है, महंगाई की शरह बढ़ी है। तकरीबन 31% मुल्की तारीख में पहली दफ़ा महंगाई का इजाफ़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में अब तमाम अरबाब इख्तियार को इस तरफ सोचना चाहिए कि अवाम दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल हालात में जा रहे हैं और हमारे जो तमाम सियासी लीडरान हैं इनको अपनी सियासत से ही तवज्जो हटाने का मौका नहीं मिल रहा। सियासत बिल्कुल उनका पेशा है, उनके इख्तियार में है, उनका काम है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि सियासत को एक साइड पर रख कर अवाम के लिए कुछ सोचा जाए। तो इस टाइम मुल्क में जो पे दर पे सूरत हाल चल रही है, जिसमें PTM की एक अपनी सिमत है, PTI की अपनी सिमत है, बाकी जो सियासी जमातें हर एक ने जो है ना अपना अपना जो भी उनका मंशूर है या जो भी उनका तरीक़ाकार है उसके ऊपर वो बात कर रही हैं, लेकिन हकीकत में कोई भी अभी मुल्क में अवाम के लिए सीरियस नहीं है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में महंगाई के ज़िम्मेदारों के ऊपर या मुल्क में बढ़ती हुई अफरात-ए-ज़र और मईशत की तबाही के ऊपर, ठीक है, तो उसमें हमें जो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा कसूरवार नज़र आते हैं तो वो दो जमातें हैं जो सबसे ज़्यादा इस टाइम में कसूरवार हैं। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है क्योंकि वज़ीर आज़म उनका है, और एक इस टाइम में मुस्लिम लीग काफ है जिनका वज़ीर आला है। दर हकीकत अगर देखा जाए पंजाब में गवर्नमेंट PTI की है लेकिन वज़ीर आला जो है वो मुस्लिम लीग काफ का है। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा इख्तियार जो है वो वज़ीर आला पंजाब के पास है महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, मुल्क में अफरात-ए-ज़र को काबू करने के हवाले से, ख़ास तौर पे वो एशिया जो मुल्क में ख़ुद पैदा की जाती हैं, मुल्की पैदावार हैं, उनके रेट, उनको काबू करना, उनके ऊपर नज़र रखना, ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है। पंजाब गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट को गंदम देने से माजरत की, जिसकी वजह से अब दिन ब दिन सिंध में हालात ख़राब हो रहे हैं। आप KPK में देख लें, वहाँ पर जो है गंदम में जो कट लगा है या जो गंदम कम फराम की जा रही है उसकी वजह से मुश्किलात हैं। इस तरह बलूचिस्तान में और पंजाब गवर्नमेंट ने जो गंदम की अमदादी कीमत 2000 से बढ़ाकर टाइम से पहले 2800 की है, उससे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हुए हैं। क्योंकि या तो हम लोग इंतज़ार करते अप्रैल में नई फसल आती, उस टाइम हम लोग गंदम की अमदादी कीमत को बढ़ा देते, तो तब तक जो है ये आटे का जो रेट है ये कम से कम 60 से 160 पे न जाता, अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता तो 10-20 रुपए का पड़ जाता। तो इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या PTI इन चीज़ों की ज़िम्मेदार है, जिसमें दालों के रेट बढ़े हैं, गंदम के रेट बढ़े हैं। इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा अगर कसूरवार है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और PTI है। उसके बाद मुल्क में जो आपके खुर्दनी आयल है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़े हैं, इनके अगर कोई कसूरवार है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक या तो गवर्नमेंट ही नहीं लेनी चाहिए थी अगर इनके पास कोई मुतबादल प्लान नहीं था। अगर इन्होंने कोई मुतबादल प्लान लिया था तो इनको चाहिए था कि पहले ही शुरू में जो भी इन्होंने इक़दामात करने थे वो करते और मुल्क को एक सिमत में लेकर आते। हमने एक दफ़ा IMF के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल गया, पाकिस्तान के हालात अगले 2 से 4 माह में अच्छे हो जाते, कुछ ना कुछ बेहतरी के आसार नज़र आना शुरू हो जाते। तो लेकिन हमने जब देखा कि अवाम का प्रेशर बढ़ा, अवामी जज्बात जो है वो PDM गवर्नमेंट या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जाते हुए नज़र आए, तो उन्होंने भी इसहाक डार साहब को वापस लाकर वही काम किया जो पिछली गवर्नमेंटें करती रही हैं, जिससे वक्ती तौर पे तो शायद वो हमने एक डॉलर के प्राइस को कंट्रोल कर लिया है। डॉलर की प्राइस भी ओवरऑल अगर हकीकत में देखी जाए ओपन मार्केट में हो रहा है, जो आपकी इंटरबैंक के रेट है वो हो रहा है, दोनों में कम से कम इस टाइम 25 से 30 रुपए का गैप चल रहा होता है। तो ये भी मुल्की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है।
तो बाकी इनके पास भी कोई अगर प्लान नहीं था तो इनको गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। जब गवर्नमेंट ले ली तो जो मुश्किल फ़ैसले मुल्क के मफादात में करना होते हैं वो करने पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपका बच्चा बीमार हो, आपको अब नज़र आ रहा हो कि अब रिस्क ये लेना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन लाजमी, आप ये नहीं यार ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, तकलीफ़ इसको ज़्यादा होगी। वो सर्जरी जो है ना वो एक दफ़ा लाजमी है। बेशक उससे हम आवाम या सफ़ेद पोश तबका पिसेगा, गरीब तबका मज़ीद ख़त्ते गुरबत से नीचे जाएगा, लेकिन मुल्की मसाइल या मसाइल पे काबू इसी तरह पाया जाएगा। अभी मेरे हाल में तमाम सियासी जमातों को मईशत के हवाले से, मुल्क की एक सिमत तय करने के हवाले से एक पेज पर आना होगा। आज तक हमारे मुल्क में हमेशा जब भी मुल्क की बात आई है तो हर पार्टी को अपने मफादात याद आ गए हैं। कभी ये नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने अगर अपने अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए तो मुस्लिम लीग काफ या पीटीआई या पीपल्स पार्टी ने इतराज़ किया हो। कभी ये नहीं हुआ जब पीटीआई के दौर में उन्होंने अरकान असम्बली के तनख्वाह बढ़ाई थी, जब उनके लिए जो है बेनिफिट बढ़ाए थे, तो तब मुस्लिम लीग नून ने इतराज़ कोई नहीं किया। तो जब ये अपनी ज़ात के लिए कभी भी इस तरह की चीज़ों पे इतराज़ नहीं हो सकता, उसके लिए सब इकट्ठे हो सकते हैं, तो काश मुल्क के लिए भी तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, मुल्क की मईशत के हवाले से इकट्ठी हो जाएं। ये एक हकीकत है और ये हमें समझना भी पड़ेगा कि कुछ चीज़ें अभी इस किस्म की बन चुकी हैं कि जिन्हें सियासत से हटकर हमें देखना पड़ेगा, जिनके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आज अगर गरीब पिस रहा है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर है, वो पीटीआई का भी उतना ही सपोर्टर है। जब किसी गरीब ने दाल लेनी होती है, रोटी लेना होती है, आटा लेना होता है, तो वो गरीब जो है वो उसका तल्लक पीटीआई से भी है। कुछ गरीब होंगे जिनका नून लीग से होगा, कुछ का पीटीआई से होगा, कुछ का जमीयत से होगा, कुछ का जमात इस्लामी से होगा। ये फर्दर बाकी जो जमातें हैं सब के साथ कोई ना कोई एफिलिएट ही है। तो यार आप खुदारा एक दफ़ा अपने वोटर के बारे में सोचें, अपने वोटर के लिए एक दफ़ा जो है ना सब मिलकर आ जाएं, मैदान में आ जाएं, मईशत के ऊपर बात करें, सबको इनकरेज करें। अभी कुछ बातें जो है ये इस गवर्नमेंट की ठीक है, वो तो अनाई क्राइसिस पे बचत चाहती है तो उसको करनी भी चाहिए। पूरे मुल्क में तो अनाई का बुरान है, सर्दियों में भी आप देख लें लोड शेडिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों को जब देखा जाए, इन सब के ऊपर वर्किंग की जाए तो मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतर है। ऐसे तो हमारे मसाइल दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे, हमें इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।